हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के अपने न्यूमेरिकल्स जारी हैं। जो एग्ज़ाम में आज जो न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं हम, वो एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के कई बार पूछ ले जाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले या न्यूमेरिकल्स लगाने से पहले आपको इलेक्ट्रॉन के आवर्तकाल के बारे में कुछ जानकारियाँ दे दूँ, जिससे आप न्यूमेरिकल्स बिल्कुल आसान तरीके से लगा सकते हैं। बहुत आसान हो जाएगा आपको न्यूमेरिकल्स लगाने में। देखो क्या होता आवर्तकाल। जैसे ये आपका कोई केंद्र है, ये नाभिक का केंद्र है ओ। ये मैंने मान लिया नाभिक का केंद्र है ओ। ये बना दिया मैंने नाभिक चारों तरफ। ये अपना नाभिक है जिसकी त्रिज्या है आर। अब इसकी रेडियस तो होगी, क्योंकि गोल है तो इसकी रेडियस तो हमेशा होगी, यानी आर मान ली मैंने। और यहाँ पर रखा हुआ है एक इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस नाभिक के चारों ओर गति करेगा। इस नाभिक के चारों ओर गति करेगा। गति के लिए उसके लिए चाल चाहिए। तो मैंने मान लिया भी वेग से गति कर रहा है। कितने वेग से? भी वेग से। तो जो इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर लगाता है वो यहाँ से जैसे यहाँ तक आ जाता है, तो एक चक्कर लगाता है। जितना उसे समय लगता यहाँ तक आने में, इस ई को पूरा चक्कर लगाने में जितना समय लगता, उसे कहते हैं उसका आवृत्तकाल, यानी टी बराबर क्या होता? 2πr/v। बस इतनी सी चीज़ आपको याद कर लेनी है। इसमें बहुत आसान पड़ जाएगा आपको न्यूमेरिकल हल करने में। समझ रहे हैं मेरी बात? मैंने बोला टी बराबर क्या होता है? 2πr/v। जहाँ पर आर होता है उसकी त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या आर। भी होती है इसकी चाल, मतलब कितनी चाल से वो चक्कर लगा रहा है। तो ये रहा उसका आवृत्तकाल। अब पढ़ो पहला क्वेश्चन। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल। देखो इसमें कहा गया है आपसे, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 7 × 10⁻11 मीटर त्रिज्या। अभी हमने बताया था त्रिज्या को आर से डिनोट करते। कितना दी गई है आपको? 7 × 10⁻11 7 × 10⁻11 मीटर। त्रिज्या की कक्षा में 4.4 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड चाल से। सॉरी, यहाँ पर यार डॉग्स बहुत भूख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स वहाँ पर कुत्ते बार्किंग कर रहे थे, इसलिए मैं वहाँ पर भगा के आया हूँ उन्हें। अब हमें आराम से न्यूमेरिकल्स करना है। मैंने बताया था आपको रेडियस कितनी दी गई है, आपको 7 × 10⁻11 मैंने लिख दी यहाँ पर। अब आगे पढ़ो। उसमें त्रिज्या की कक्षा में 4.4 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड चाल से। अभी मैंने बताया आपको चाल को किससे डिनोट करते? भी से। कितनी दी गई है आपको? 4.4 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड। अब आपसे कहा गया है कक्षा में इसके समतुल्य विद्युत धारा का मान ज्ञात करो, यानी आई आपको फाइंड करना है। अब आप बहुत कन्फ्यूजन हो रहे होंगे, बोले यार आई बराबर होता Q/T, लेकिन यहाँ पर तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि Q कहाँ पर है और T कहाँ पर है। इसलिए मैंने बताया आवृत्तकाल आपको, इलेक्ट्रॉन का आवृत्तकाल। देखो इलेक्ट्रॉन का आवृत्तकाल T बराबर क्या होता है? 2πr/v। आपको T की जगह पर क्या रखना है? 2πr/v। तो रखिए इसमें जल्दी से। T की जगह पर रखो आप Q/T की जगह पर क्या रखना है? 2πr/v। अब आप क्या करो, इस v को ले जाओ ऊपर, तो हो जाएगा QV/2πr। अब इसमें मान रख दो। Q होता आवेश 1.6 × 10⁻19। इसका मान सभी जानते हैं। भी होती चाल, कितनी दी गई है आपको? 4.4 10⁻6 है ना। अब आओ नीचे। 2 पाई का मान कितना होता है? 22/7। अब बचपन से लेके अभी तक पढ़ते आ रहे हैं 22/7। हम कई न्यूमेरिकल्स में आपको पाई का मान 3.14 भी रखते हैं, लेकिन हमें इसको 22/7 रखने में बहुत फ़ायदा होगी, तो मैंने रख दिया 22/7। अब आती है इसमें आर क्या होती? त्रिज्या यानी रेडियस। कितनी दी गई है आपको? 7 × 10⁻11 7 × 10⁻11 मैंने इसलिए लिखा 22/7, जिससे 7 और 7 कट जाएँ आराम से। तो मैंने 7 और 7 काट दिए। अब हमने क्या किया, ये दशमलव लगा है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर हटा के यहाँ पर एक बिंदी बढ़ा दी। यहाँ पर भी दशमलव लगा है, तो मैंने यहाँ की बिंदी हटा के यहाँ पर भी एक बिंदी बढ़ा दी। समझ में आ रही है ना आपको? आपके ऊपर है 16 10⁻19
44 गुणे 10 की पावर 6, नीचे है आपके पास सिर्फ 2 गुणे 22 10 की पावर ऋण 11 100 को हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि 10 की पावर 2 का वर्ग ही 100 होता है। तो अब और हम इसे हल कर देंगे। अब हमने क्या किया, इस 2 से 44 को काटा, कितनी बार कटेगा, 22 बार। 2 को मैंने 44 से काटा, 44 काटा 2 से तो 22 बार कटेगा, क्योंकि 22 दूनी 44। अब हमने क्या किया, इस 22 से और इस 22 को भी काट दिया। अब आपके पास सिर्फ 16 ही बची। यहाँ पर कितनी बची, 16। और कोई संख्या तो नहीं बची आपकी, नहीं, 16 ही बची आपकी। 16 10 की पावर ऋण 19 10 की पावर 6, देखो ये है 10 की घाते ऋण 11, जब ये ऊपर आएंगी तो 10 की पावर प्लस 11 हो जाएंगी। 10 की पावर ऋण 11 है, ये ऊपर आएंगी तो 10 की पावर प्लस 11 हो जाएंगी। ये है 10 की पावर प्लस 2, जब ये ऊपर आएंगी तो ऋण 2 हो जाएंगी। अब आपके पास नीचे कुछ नहीं बचा, सब कट गए आपके। अब आप घातों को एक साइड कर लो, प्लस प्लस की घातों को जोड़ दो। ये है 10 की पावर 6, ये 10 की पावर 11, तो 11 और 6 कितने होते प्लस के, 11 6 होते 17। ये रहे आपके पास 10 की घाते ऋण 19, यहाँ पर है 10 की घाते ऋण 2। अब हमने क्या किया, ये है 10 की पावर ऋण 19 और ये है 10 की पावर ऋण 2, तो ऋण 19 और ऋण 2 कितने हुए, ऋण 21 हुए कि ना हुए, 10 की घाते ऋण 21, ऋण 19 और ऋण 2। अब जब जोड़ेंगे इसे तो ऋण 21 आएंगे, क्योंकि माइनस माइनस की संख्या है तो जुड़ जाएगी, लेकिन माइनस का चिन्ह तो माइनस ही रहेगा इसमें। तो कितने आए, 10 की घाते ऋण 21, तो 16 गुणे 10 की पावर 17 10 की पावर ऋण 21। अब यहाँ पर है ऋण 21, समझ रहे मेरी बात को, यहाँ पर है ऋण 21 और यहाँ पर है प्लस 17, तो 17 में से ऋण 21 जाएंगे, कितने बचेंगे, ऋण 4। ऋण 4 इसलिए बचेंगे क्योंकि ये बड़ी संख्या है ऋण 21, लेकिन ऋणात्मक है इसलिए ऋण 4 बचेंगे। 17 में से ऋण 21 जाएंगे तो कितने बचेंगे, ऋण 4। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 16 गुणे 10 की पावर ऋण 4। लेकिन फिजिक्स का रूल ये कहता है कि आपको एक अंक बाद दशमलव लगाना पड़ेगा इसमें, तो एक अंक बाद लगाओ इसमें दशमलव, यहाँ पर लगा दें तो 1.6, अपने एक अंक बाद दशमलव लगाया, इसकी एक घात कमा दो, कितनी हो जाएगी, 10 की पावर ऋण 3। तो आई बराबर कितना आएगा आपका, 1.6 गुणे 10 की पावर ऋण 3। आई का मात्रक क्या होता, एम्पियर, तो ये रहा आपका एम्पियर। अब आप कोई बच्चे अगर जानते हो ज़्यादा तो 10 की घाते ऋण 3 को क्या लिखते, मिमी, है ना, 10 की घाते ऋण 3 को क्या लिखते, मिमी, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1.6 मिमी एम्पियर। तो ये रहा आपका आंसर। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, बिल्कुल सेम का सेम क्वेश्चन है ऐसा ही। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है इसमें, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5.0 यानी 5 गुणे 10 की घाते ऋण 11 मीटर त्रिज्या को डिनोट करते आर से कितनी दी गई आपको, 5 गुणे 10 की घाते ऋण 11। आगे कहा गया आपसे कक्षा में 2.2 गुणे 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, वेग को डिनोट करते भी से। देखो वेग और चाल एक होती, तो चाल को किससे डिनोट करते, भी से, चाहे वो वेग हो या चाल, बात बराबर है, यानी भी से। तो कितना दी गया आपको, 2.2 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड। अब आगे कहा गया आपसे वेग से भ्रमण करता है, इसके समतुल्य धारा का मान ज्ञात करो, यानी आई वैसा ही सूत्र लगा दो, आई बराबर क्या होता, Q/T, है ना, तो T बराबर क्या होता, 2πr/V। अब इस V को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, QV/2πr, क्या आएगा, QV/2πr। अब इसका मान रख दो, Q का मान होता है 1.6 10 की पावर ऋण 19, भी चाल कितना दी गई आपको, 2.2 10 की पावर 6, नीचे आओ 2 गुणे पाई का मान कितना होता है, 22/7, पूरी दुनिया जानती है 22/7 होता पाई का मान। और अब देखो आर आपको कितनी दी गई है, 5 गुणे 10 की घाते ऋण 11, 5 गुणे 10 की पावर ऋण 11। अब हमने क्या किया,
इस दशमलव से इस दशमलव को हटाया और यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दिया, इस दशमलव को हटाया मैंने और यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दिया। अब इसका क्या करूँ, अब इस 7 को ले जाओ यहाँ पर ऊपर, सबसे ऊपर ले जाओ, क्योंकि ये तीसरी संख्या बन गई 1 2 3, तो इसको हमें ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो ऊपर आ जाएगा 7 गुणा 16 10 की पावर ऋण 19, 22 10 की पावर 6, नीचे है आपके पास 2 गुणे 22 5 गुणे 10 की पावर ऋण 11, 100 को हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, 100 को मैंने लिख दिया 10 की पावर 2। अब हमने क्या किया, इस 22 से इस 22 को काट दिया। समझ में आ रहा है ये मेरी बात? मैंने इस 22 से इस 22 को काट दिया और इस 2 से इस 16 को भी काट दिया। कितनी बार कटेगा, 8 बार। तो 8 7 कितने होते, 56। तो ऊपर आ जाएगा 56 गुणे 10 की पावर ऋण 19 10 की पावर 6। देखो ये है 10 की घात ऋण 11, जब जो ऊपर आएंगे तो 10 की 11 प्लस 11 हो जाएंगे। ये 10 की पावर 2, तो ऊपर आएंगी तो 10 की पावर ऋण 2 हो जाएंगी। आपके पास नीचे सिर्फ 5 ही बचे, याद रखें मैंने सब काट दिए, आप 5 बचे सिर्फ, तो 5 लिख दो आप नीचे। अब आपको क्या करना है, 5 का भाग दे देना है इसमें 56 में। 5 का भाग आपको कितना देना है, 56 में, तो 5 का भाग दो 56 में। तो कितना, 5 एकम 5 कट गए, अंक बताए 6 के, तो 5 एकम 5 फिर से 1 बचे, फिर दशमलव लगाया यहाँ पर, 5 दूनी 10, तो कितना आया 11.2। तो 5 से 56 काटे, कितनी बार कटा, 11.2 बार, 11.2। अब घातों को सॉल्व करो, ये 10 की पावर 11 प्लस की, ये 10 की पावर 6, तो 11 और 6 कितने हुए, 17, तो 10 की पावर 17। ये है ऋण 19 और ये है ऋण 2, ऋण 19 और ऋण 2 कितने हुए, 10 की पावर ऋण 21। वैसे आपने उस क्वेश्चन में किया था। अब आप फिर से करो, ऋण 21 में से प्लस 17 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, ऋण 4, क्योंकि ऋण 21 बड़ी संख्या और ऋणात्मक है, इसीलिए ऋण 4 बचेंगे। तो 11.2 गुणे 10 की पावर ऋण 4। लेकिन फिजिक्स का रूल ये कहता है कि आपको एक अंक बाद दशमलव लगाना पड़ेगा इसमें। तो जब एक अंक बाद यहाँ पर लगाया दशमलव, यहाँ पर लगाना पड़ेगा आपको, तो इसकी एक घात कमा दो, 10 की घातें 3 हो जाएंगी, तो 1.12 गुणे 10 की पावर ऋण 3, ये रहा आपका आई का मान। कितना होता है, एम्पियर। आप चाहें तो 1.12 मिली एम्पियर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10 की घातें ऋण 3 को मिली भी कहते है ना। तो ये रहा आपका आंसर। मैंने आपको अच्छी तरह से कैलकुलस समझाई भी है, कुछ तो कैलकुलस बताते भी नहीं आपको कैसे करना पड़ता, मैं आपको एक एक चीज़ समझाता हूँ इसमें। अब पढ़ो लास्टवा क्वेश्चन, ये लास्टवा क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। चलो लास्टवा क्वेश्चन पढ़ो, उसमें क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 है, तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या का घनत्व 8.8 गुणे 10 की पावर प्लस 28 है। अब से मैंने कई बार यार कितनी आपको समझाएं कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को किससे नोट करते, एन से। कितना दिया है आपको, एन आपको कितना दिया है, 8.8 10 की पावर 28। आगे कहता है आपसे 0.2 मीटर लंबाई को नोट करते एल से, कितनी दी गई है आपको, 0.2 तथा 1 मिमी स्क्वायर परिच्छेद देखो परिच्छेद का मतलब होता है क्षेत्रफल आपको दिया गया है, यानी ये कितना दी गई है, 1 मिमी स्क्वायर। अब इस मिमी को हम मीटर में चेंज करेंगे, तो मिमी को 10 की घात ऋण 3 लिखते मीटर में चेंज करने के लिए, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर भी लगा है इसमें, तो हमें इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 2 का इसमें गुणा होगा 10 की पावर ऋण 6। तो ए तो निकाल लिया मैंने 10 की पावर ऋण 6। अब आगे कहा गया है आपसे 4 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, वोल्ट यानी भी आपको कितना दिया गया है, 4, तो 4 वोल्ट लिख दिया मैंने। अब इसमें जुड़ा है तार में प्रभावित धारा का मान ज्ञात करो। तार में धारा का प्रभावित मान यानी आई हमें ज्ञात करना है भाईजान। अब इसमें आगे कहा गया यदि गतिशीलता को नोट करते म्यू से, आपको कितनी दी गई है इसमें, 4.5 10 की पावर ऋण 6। अब इसे हल करो आप। अब आप कैसे सॉल्व करते हैं इसे, देखो जब आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या दी गई हो और आपसे कहा गया आई निकालो, तो आप आई बराबर हमेशा फॉर्मूला लगाया करें NeAVD। आपको एन भी दी गई है इसमें, है ना,
ई का मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 8 19। ए भी आपको दी गई है, लेकिन आपको भी डी नहीं दी गई है। तो भी डी का मान कैसे निकालेंगे आप? देखो ध्यान से देखो, गतिशीलता व अनुमान वेग में संबंध क्या होता है, म्यू बराबर क्या होता है, वी डी अपॉन ई। तो हम ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए वाला म्यू बराबर क्या होता है, वी डी अपॉन ई। तो यहाँ से हम वी डी की वैल्यू निकालेंगे। पहले म्यू बराबर क्या होता, वी डी अपॉन ई। हमें चाहिए वी डी की वैल्यू यानी वी डी, तो वी डी इसका होगा इसमें गुणा यानी म्यू ई। लेकिन यहाँ पर फिर से एक प्रॉब्लम शुरू हो गई है। अब ई कहाँ से लाएंगे आप? ई होता विद्युत क्षेत्र, आपको ई भी नहीं पता, ई कहाँ से लाएंगे? तो हम सभी जानते हैं ई बराबर फॉर्मूला क्या होता, ई बटे वी अपॉन एल होता कि नहीं होता। ई बराबर क्या होता, वी अपॉन एल। तो म्यू भी आपको दिए गए, सॉरी म्यू का मान कितना दिए गया आपको, 4.5 भी, सॉरी 4.5 गुणा 10 की घात ऋण 6। भी आपको दिए गए, देखो इसमें 4, तो लिख दो यहाँ पर 4। एल आपको दी गई है इसमें, देखो लंबाई 0.2, तो इसमें लिख दो 0.2। अब हमने क्या किया, 1 दशमलव से इसका दशमलव काट दिया और इस 2 से और इस 4 को काट दिया। कितना बार कटेगा, 2 बार। अब 45 का गुणा करो 2 में, कितना होगा 90 गुणा 10 की पावर 6। तो ये तो निकाल लिया मैंने वी डी की वैल्यू। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वी डी की वैल्यू रख देनी है इसमें, रख दो जल्दी से। एन, पहले एन का मान रखेंगे हम। एन का मान कितना दिया गया आपको, 8.8 10 की पावर 28। तो वी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 90 गुणा 10 की पावर 6। तो अब हमने एन का मान रख दिया इसमें 8.8 गुणा 10 की पावर 28 ई। यार यहाँ पर अच्छे पेज से उतारते हैं, नहीं तो यहाँ पर बहुत अच्छे पेज से उतार रहे हैं मैं यहाँ पर। आई बराबर क्या होता, आई बराबर होता एन ई ए वी डी। तो मान रख दो इसमें, एन का मान कितना है आपका 8.8 गुणा 10 की पावर 28 ई का मान होता है 1.6 गुणा 10 की पावर 19। ए आपने निकाला था अभी यहाँ पर, देखो 10 की पावर 6 है ना, तो यहाँ पर रख दो 10 की पावर 6। वी डी की वैल्यू अभी आपने निकाली है, कितना आया 90 गुणा 10 की पावर 6, 90 गुणा 10 की पावर 6। तो घाते को अलग कर लो और जो अंक है उसका गुणा कर लो। तो पहले हम अंकों का गुणा करेंगे इसमें। यहाँ पर है 8.8 यानी 88 1.6 गुणा करो इसका 8 से 48 49 50 52 8 8 10 हुए 8 5 13 और 1 14 यानी 1408। 2 अंक बाद लगा दशमलव, एक इसका, तो कितना आया 14.08 14.08। अब इस 14.08 का गुणा करूँ 90 में, 0 0 0 0 9 8 72 की 2 हो गई। 9 का गुणा होगा 0 में तो 0 आएगा, लेकिन हाथ साल आपकी 7 है तो 7, 9 चक्के 36 की 6, 9 एकम 9 10 11 12 0 2 7 6 2 1। 2 अंक बाद यहाँ पर लगा दशमलव, तो 2 अंक बाद लगा दो आप यहाँ पर, कितना आया 1267। कितना आया 1267। आपको दशमलव के बाहर संख्या लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पर लिख दें 1267। तो 1267। अब घातों को एक साइड कर लो, 10 की पावर 28 10 की पावर 19 10 की पावर 6 10 की पावर 6। देखो ऋण की जो घातें हैं वे जुड़ जाएंगी और उनका ऋण चिन्ह तो ऋण ही रहेगा। तो ऋण 6 कितनी हुई, ऋण 12। ऋण 6 और ऋण 6 कितनी हुई, ऋण 12 और ऋण 19 ए है, तो 19 और 12 कितने होते, 9 2 11 2 3 31 है ना, 31 हुए ना, हाँ यस 31 हुए, वो भी ऋण के 31। तो आपको लिखना है यहाँ पर 1267 गुणा 10 की पावर 28 10 की पावर 31 ऋण 31। अब आपको क्या करना है, ऋण 31 में से 28 जाएंगे प्लस के, तो माइनस की संख्या बचेगी यानी 2j यानी ऋण 3। ऋण 31 में से 28 जाएंगे, सॉरी 28 में से ऋण 31 जाएंगे तो कितनी बचेंगे, ऋण 3। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको 10 की घात ऋण 3। अब फिजिक्स का रूल ही कहता कि आपको एक अंक बाद दशमलव लगाना पड़ेगा,
तो 1 2 3 यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तो 3 घातें इसकी कमा दो तो कितना आएगा 1.67। 3 घातें कमा दी तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यानी ये रहा आपका आंसर। आई बराबर कितना आएगा 1.267। आई बराबर 1.267 एम्पियर। ये रहा आपका आंसर। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करिए, अच्छा नहीं लगा तो उसे अनलाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।